मैं अपना पहला और दूसरा और तीसरा गवर्नमेंट एग्जाम फेल हुआ था, और कट ऑफ से थोड़ा कम वाला फेल नहीं, प्रॉपर वाला फेल। 12 घंटे पढ़ता था, सारे रिकमेंडेड बुक्स ले लिए थे, कोचिंग वाले जो बोलते थे सब फॉलो किया, फिर भी जब मैं रिजल्ट खोलता था तब मेरा रोल नंबर वहां नहीं था। सेकेंड अटेम्प्ट में भी नहीं था, थर्ड में भी नहीं था। उस टाइम जेन्युइनली लगा था कि शायद मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं हूं, बट बाद में समझ आया कि प्रॉब्लम इंटेलिजेंस वाली नहीं है, प्रॉब्लम स्ट्रेटेजी वाली है। जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था यूपीएससी और स्टेट पीएससी के लिए, मैं वही कर रहा था जो सब बोलते थे। पहले सिलेबस खत्म करो, ये 5 बुक्स मैथ के लिए, ये 4 रीजनिंग के लिए। महीनों तक बस पढ़ रहा था, मैं महीनों तक बस पढ़ रहा था, हाईलाइट, नोट्स, रिवीजन। मुझे लग रहा था कि मैं प्रोडक्टिव हूँ। चैप्टर खत्म हो गया फिर मैं टिक मार्क करता था, बुक खत्म हो गया तो मेरा अचीवमेंट हो जाता था। बट एग्जाम हॉल में ना जब मैं घुसता था ना, तब टाइमर जब स्टार्ट होते ही ना, तब दिमाग पूरा कोलैप्स हो जाता था। मतलब क्या है कि फॉर्मूले मुझे पता है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, लेकिन मैं कर नहीं पाता था क्योंकि मैं प्रॉपर टाइम पे ना चीजों को अप्लाई नहीं कर पाता था, और कर भी लेता था ना इतना फास्ट नहीं कर पाता था कि एग्जाम टाइम के अंदर खत्म कर पाऊं। तो मुझे लगा ना कि कुछ तो एक मिसिंग चल रहा है मेरा, ठीक है। और डेफिनेटली इस सब से ना क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत लूज होगा। आप इतने पढ़ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो एग्जाम में, लेकिन आप सही से नहीं कर पा रहे हो, तो कॉन्फिडेंस बहुत लूज होता है। तब मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर बाद में मैं समझ गया कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, वो आपका नॉलेज टेस्ट नहीं करता, आपका परफॉर्मेंस टेस्ट करता है। आप उस पर्टिकुलर स्ट्रेस्ड एनवायरनमेंट में, पढ़ना इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, बट उस पर्टिकुलर स्ट्रेस्ड एनवायरनमेंट में आप कैसे फंक्शन कर रहे हो ना, वो आपको टेस्ट किया जाता है, बस स्ट्रेस लेवल टेस्ट किया जाता है। अब मेरा टर्निंग पॉइंट क्या था, थर्ड फेलियर के बाद ना मैंने एक सिंपल क्वेश्चन पूछा कि टॉपर्स क्या अलग कर रहे हैं। टॉपर्स छोड़ो, जो लोग एग्जाम क्लियर कर रहे हैं वो अलग क्या कर रहे हैं, वो भी तो वही सेम सिलेबस ही पढ़ रहे हैं। क्योंकि मैं बहुत लोगों को जानता था जो कि सेम चीज करते थे, सेम बुक सेम चीज करते थे, लेकिन उनके कैसे मार्क्स आ रहे हैं और मेरे कैसे नहीं आ रहे, डिफरेंस कहाँ आ रहा है। बट मुझे पता चला जो बाद में कि डिफरेंस क्या आ रहा था, ट्रेनिंग में। मैं बस पढ़ रहा था, ट्रेन नहीं कर रहा था अपने आप को। वो पढ़ रहे थे और अप्लाई कर रहे थे, एप्लीकेशन के थ्रू उनका माइंड ट्रेन होता था उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के लिए, उस पर्टिकुलर 3 घंटे के लिए। मैं बस इंफॉर्मेशन क्या कर रहा था, कलेक्ट कर रहा था। मैं एग्जाम एनवायरनमेंट में वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा था। अभी यहां आता है एक्चुअल चीट कोड। अब चीट कोड है कोई सीक्रेट बुक नहीं है जो फॉर्मूला रट लिया हो गया, सब नहीं है ना। चीट कोड क्या है ना, जो मेरे लिए काम किया, सबके अलग हो सकते हैं। मेरा चीट कोड था कि मैंने मॉक टेस्ट को ना बहुत सीरियसली लेना स्टार्ट किया, बहुत सीरियसली, ठीक है। और मैंने क्या किया ना, एग्जाम जिस टाइम पे हो रहा है, सपोज 12 बजे का नॉर्मली होता है एग्जाम, सपोज, तो मैं 12 बजे हमेशा मॉक टेस्ट देता था। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभार रात को लेट सोते हो, लेट सोने का हैबिट हो जाता है, तो 10 बजे उठते हो, तो 12 बजे तक माइंड फुल काम नहीं करता। लेकिन एग्जाम 12 बजे, उस दिन क्या आप जल्दी उठ जाओगे, लेकिन माइंड उसके लिए प्रिपेयर नहीं है ना। तो माइंड को उस तरह प्रिपेयर करने के लिए मैं उसी लेवल में सब प्रिपरेशन स्टार्ट किया। इतने बजे सोया, इतने बजे उठा, ताकि 12 बजे तक ना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 12 बजे तक ना आपका माइंड परफेक्ट स्टेट में हो, ठीक है। अब ये हो गया एक चीज। सेकेंड थिंग, अब मॉक टेस्ट को मुझे मतलब सीरियसली तो लेना है, ठीक है। सीरियस अगर लेना है मॉक टेस्ट को, तो मैं एंड में नहीं रख सकता, जैसे कि सिलेबस खत्म हुआ फिर मॉक टेस्ट नहीं। मुझे इन द मीन टाइम सिलेबस चलते रहेगा, मतलब पढ़ते रहूंगा, और साइड बाय साइड में मॉक टेस्ट देता रहूंगा, ठीक है। अब और एक चीज क्या है, मॉक्स जब चेक किया उसके एंड में चेकलिस्ट कुछ नहीं है। मॉक्स को फिर एनालिसिस करने के लिए चेकलिस्ट तो होना चाहिए ना, ठीक है। तो मॉक्स प्रिपरेशन का, मॉक्स जो टेस्ट है ना, वो मैंने प्रिपरेशन को सेंटर स्टेज बना दिया, ठीक है। और मैंने एक 3 स्टेप सिस्टम डेवलप किया। स्टेप 1 क्या था, परफेक्ट सिमुलेशन। हर मॉक को रियल एग्जाम की तरह ट्रीट करना। डोर लॉक करो, फोन साइलेंट, टाइमर लगाओ, नॉन नेगोशिएबल, पॉज नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। एक्स्ट्रा ब्रेक कुछ नहीं, आप बीच में टॉयलेट वॉलेट नहीं जाओ, कुछ नहीं करो, ठीक है। ये ना आपका क्या होगा ना, मेंटल जो स्टेमिना है ना, एट अ टाइम 3 घंटा बैठने का जो स्टेमिना है ना, नहीं होता लोगों का। सोचते बैठ जाएंगे, नहीं बैठ पाएंगे। आधा घंटा बैठना मुश्किल है, 3 घंटा एट अ टाइम बैठा, ठीक है। तो 3 घंटे एट अ टाइम बैठने का जो सिस्टम है ना, वो आपको स्टैमिना डेवलप करना है, ठीक है। तो एग्जाम हॉल में आपको प्रेशर नहीं आएगा, शॉक नहीं लगेगा। अब स्टेप 2, ब्रूटली ऑनेस्ट। मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है ना, मॉक खत्म हुआ ना, स्कोर देखा ना, खुश या सैड नहीं होना है, ठीक है। उसके बाद ना 3-4 घंटे आपको मॉक्स को एनालिसिस करना है। एक एक एरर को ना आपको लिखना है, ठीक है। हर क्वेश्चन को 3 बकेट लिस्ट में डालना है। करेक्ट है तो किस लिए करेक्ट है, और रॉन्ग है तो किसके लिए रॉन्ग है, और अनअटेम्प्टेड है तो किसके लिए अनअटेम्प्टेड है। अब 3 बकेट में डाला, ठीक है। अब देखो, सपोज क्वेश्चन करेक्ट है, ठीक है, उस पे भी आपको चेक करना है कि आपने गेस मार के करेक्ट किया है या एक्चुअल में वो क्वेश्चन आपको आता था, ठीक है। अगर उसको आपने गेस मार के करेक्ट किया ना, तो उसको आपको रॉन्ग ट्रीट करना होगा।
क्योंकि वो गेस लगेगा नहीं लगेगा, स्ट्रिक्ट रहना है ना, एग्जाम का एनवायरनमेंट रखना है, उस टाइम में कुछ नहीं होना भाई 2 तुक्के लगाए और बन गया, नहीं, वो रॉन्ग है। ठीक है, अब क्या है, रॉन्ग वाले क्वेश्चंस देखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन रॉन्ग है उसको देख के बस सो नहीं जाना। क्यों रॉन्ग है, रूट कॉज जो फाइंड करना है, कंसेप्ट नहीं आता था पहला, या फिर सिली मिस्टेक है दूसरा, या स्लो मेथड है। मतलब स्लो मेथड मतलब आप क्वेश्चन को इतने लंबे वे में कर रहे हो कि फ्रीक आउट हो गया कि भाई ये क्वेश्चन में 10 मिनट लग गया और आपने एंड में कुछ तो ब्लंडर किया और गलत हो गया। ये आपको एनालाइज करना है। अब तीसरा जो है अनअटेम्प्टेड। अब आपको देखना है अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन मतलब क्या, जानबूझ के आपने उस क्वेश्चन को छोड़ा है। मतलब कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना ऐसे यूपीएससी में, वो जानबूझ के बहुत लंबे देते हैं, जानने के लिए वो बच्चा वहां पे फंस रहा है नहीं फंस रहा है, उस टाइप के क्वेश्चन को ना स्ट्रेटेजिकली छोड़ना होता है। अब ये वैसा वाला क्वेश्चन था, या फिर इग्नोरेंस था, मतलब आपको नहीं आ रहा था, या फिर बहुत बार मैंने ऐसे देखा है क्वेश्चन ना आप पढ़े नहीं होगे छोड़ दे होगे। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं ना, पढ़ते पढ़ते ना इमीडिएटली अरे ये क्वेश्चन आया था क्या, अरे यार देखा ही नहीं है क्वेश्चन, ये वाला होता है, पीछे वाले पेज में रह जाएगा। सपोज सारे क्वेश्चन खत्म हो गए, लास्ट के पेज में बस एक क्वेश्चन है, बच्चा पलटना भूल जाता है। वैसा वाला है क्या, क्योंकि ये दिक्कत करेगा बाद में। ठीक है, अब यही रियल प्रिपरेशन है। ये हो गया आपका पहला 2 स्टेप। अब रैंडम रिवीजन नहीं करना है। ठीक है, अब देखना है आपका वीक पॉइंट क्या है, इससे आपको पता चलेगा वीक पॉइंट क्या है। सपोज आपका सक्सेसिव डिस्काउंट सब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें गलती हुआ है, ठीक है, वही प्रैक्टिस करना है। एंटायर सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, एंटायर टॉपिक नहीं पढ़ना, उसी पार्ट को बार बार रिवाइज करना है। और सर्जिकल स्ट्राइक बोलते हैं ना, पर्टिकुलर एक जगह पे स्ट्राइक करना है, वही करना है। वही टाइप के क्वेश्चन बार 2 बार 3 बार 4 बार सॉल्व करो, जैसे इतना बार सॉल्व करो कि गलत हो ही नहीं सकते। सोते टाइम भी करोगे ना वो क्वेश्चन सही आएगा। ठीक है, अब मैं अपना एग्जांपल देता हूं। ठीक है, सिग्नल सिस्टम मेरा एक बहुत पैथेटिक सब्जेक्ट था। ठीक है, मैं क्वेश्चन बैंक ऐसे रैंडमली लगाता था। ठीक है, अब ये करने के बाद मुझे पता चला कि मेरा सिग्नल सिस्टम तो ठीक है, थोड़ा बहुत, लेकिन मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जेट ट्रांसफॉर्म, वहां पे मैं बहुत गलत कर रहा हूं। उतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत गलत कर रहा हूं, 30% बस एक्यूरेसी। 10 दिन तक डेली में 1-1 घंटा उसी को प्रैक्टिस किया। ठीक है, उसके बाद ना फिर मैंने 1-2 टेस्ट 3 4 5 टेस्ट दिया, सब में ना जो मेरे 10-12 मार्क एक्स्ट्रा कट रहे थे सब आने लगे। ठीक है, इमीडिएट जंप। सोचो ना कि 10 मार्क मतलब 4-5 क्वेश्चन आप सही करो, कितना कॉन्फिडेंस जंप होगा आपका, है ना। अब बोलोगे कि ये लक है, लक नहीं है, ये डिजाइन है। देखो ना, आप इस तरह से करोगे ना, आपको खुद ही पता नहीं चलेगा कि भाई ये 10 मार्क कहां से आ रहे हैं। आपको खुद लगेगा कि हाँ यार ये सिस्टम फॉलो कर रहा हूं तो काम कर रहा है एक्चुअल में। ठीक है, और इसी सिस्टम ने मेरे प्रिपरेशन को पूरा चेंज कर दिया। ठीक है, हर मेरा जो स्टडी प्लान अब फिर सिलेबस ड्रिवन नहीं रहा, वो मिस्टेक ड्रिवन रहा। ठीक है, हर मॉक का फीडबैक, उसका सेशन अलग से। अब 4th अटेम्प्ट में जब मैं एग्जाम हॉल में गया ना, तो मैं नर्वस नहीं था। ठीक है, लग रहा था ना कि यार ये पेपर में ना मैं अपना 100% दे रहा हूं। अब होगा नहीं होगा देखो वो अलग बात है, लेकिन इस पेपर में ना मैं अपना 100% दे रहा हूं। मतलब इससे तो ज्यादा मैं मेहनत और नहीं कर सकता। अब होगा नहीं, वो अलग बात है। ठीक है, नहीं हुआ, यूपीएससी नहीं हुआ, लेकिन दूसरे स्टेट पीएससी हो गए। ठीक है, और बहुत सारे स्टेट पीएससी और सेंट्रल पीएससी में फाइनल जब मैं रिजल्ट चेक कर रहा था, मेरा नंबर आता था और मुझे एग्जाम टाइम भी लगता था कि ये वाला एग्जाम मेरा होने वाला है। कॉन्फिडेंस आ जाता ना कि हाँ यार सारे क्वेश्चन तो बने, हो जाएगा। ठीक है, तो बस कंक्लूजन वही है, सिंपल है। ठीक है, सिर्फ रैंडम पढ़ते जाओगे, नॉलेज दिन भर गुजरा है यहाँ पे, एग्जाम कुछ और आ रहा है, आप नॉलेज अलग कलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनर बनो। मॉक टेस्ट को स्कोर कार्ड की तरह नहीं, अपना डायग्नोस्टिक्स टूल बोलते हैं ना, उस तरह से यूज करो। और अगर आप सीरियस हो, कमेंट में लिखो कौन सा सब्जेक्ट आपका वीकेस्ट है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि कैसे वीक बाय वीक रियलिस्टिक शेड्यूल बनाना है इस फ्रेमवर्क के बेसिस पर। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बस इतना, बाय बाय।